Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, how are you? कैसे हैं आप लोग? My name is Ravikant Mani and I completed my BTech from IIT Kanpur and my all India rank was 592 in IIT JEE 2006 and I am your physics teacher. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए क्लास 11-12 की वीडियो लेक्चर्स ला रहा है, साथ में सप्लीमेंट्री मटेरियल भी है, असाइनमेंट्स भी हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर देखा था और ये देखा था कि वहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है और उस इमेज को देखने के लिए हमारे को किस पोजीशन में रहना चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हमने निकाला था और उसी प्लेन मिरर को हम लोग आज और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक मिरर की जगह अब हम लोग 2 मिरर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पर अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, एक मिरर की जगह 2 मिरर की हम बात करने वाले हैं आज। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर्स, राइट। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इमेजेस फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज दैट एन इमेज फॉर्म बाय वन सरफेस और ऑप्टिकल डिवाइस कैन सर्व एज द ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो एक मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो एक इमेज बन रहा है, दैट इमेज कैन सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस और डिवाइस जिस पे भी वो रिफ्लेक्ट होकर के इंसिडेंट हो रहा हो, राइट। जैसे अब आप देख सकते हैं कि यू हैव 2 मिरर्स, देखेंगे आप ध्यान से। सो ये मेरा एक मिरर है, राइट, ये मेरा एक मिरर है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज माई 1 मिरर एंड दिस माई अनदर मिरर। आप देखेंगे ध्यान से तो ये मेरा सेकेंड मिरर है। नाउ अब ध्यान से देखें, इस मिरर में इसका फर्स्ट इमेज बन रहा है और ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका इमेज वो यहां बना रहा है, राइट। सो आपको समझना चाहिए, ठीक ढंग से समझिए कि इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे, रे डायग्राम से इसको हम लोग दिखाएंगे। दिस इज माय द रियल ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो इस मिरर में बन रहा है वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है और इसका ये इमेज बना रहा है। आप एक चीज और देख पाएंगे कि ये इस मिरर के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो इसका भी इमेज बना रहा है, राइट। इसको हम लोग देखें तो यहां पर 2 इमेज बन रहे हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं, एक इसको मैं कहूं तो ये इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में डायरेक्ट इमेज है और जब इस इमेज की बात करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट का जो इसमें इमेज बना वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव किया और इसका इमेज वापस ये मिरर बनाया। सिमिलरली जो ये जो इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज इस मिरर में बना है, ये वाला जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है और इसका इमेज वो ये बना रहा है। सो एक्चुअली में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हमारे इमेज बन रहे हैं, इसका इमेज इसमें बना, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो वापस उस इमेज का इमेज बना रहा है, राइट। मैं वापस कर रहा हूं, इस इमेज का इमेज, लेकिन ये जो इमेज है इस मिरर में वो इस मिरर के लिए इमेज नहीं है, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। सो हम लोग आज इसी को ही अच्छे से समझने वाले हैं कि भाई यहां पर एक आप देख रहे होंगे इसके टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 4 दिख रहे हैं। 4 ही क्यों बना, 5 क्यों नहीं बना, 6 क्यों नहीं बना, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी पर आज हमारा पूरा लेक्चर फोकस्ड है। गुड। सो हम लोग ये समझ गए हैं इसका क्या मतलब है कि जो एक रिफ्लेक्शन है, जैसे इससे रेज निकल रही होंगी और वो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका इमेज बना रही होंगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज इस पे इंसिडेंट हो रही होंगी, राइट। वो जो रिफ्लेक्टेड रेज पे इंसिडेंट हो रही होंगी
वो रिफ्लेक्टेड रे को आप यदि पीछे की ओर मिलाएंगे तो वो यहां पर से आती हुई दिख रही होंगी, मतलब इसके लिए वो इंसिडेंट रे हो गया होगा। गुड, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट, अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इसको देखा होगा, कई बार आप लोग जो है मान लीजिए सैलून में गए होंगे जहां पर आप दोनों जो पैरेलल वॉल्स होते हैं, वर्टिकल वॉल्स होते हैं, उस पे मिरर लगे हुए रहते हैं, तो आपको अपनी ही इमेज, बहुत सारी इमेज दिखती है, इनफाइनाइट इमेज दिखती है। आप फ्रंट वॉल इमेज इसमें करते हैं, फ्रंट मिरर में आप देखेंगे तो वहां आपको बहुत सारे अपने इमेज दिखते हैं। तो वही उसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये है कि ये मेरा एक मिरर M1 है और ये दूसरा मिरर M2 है, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है इस मिरर से 2 सेंटीमीटर पे और इस मिरर से 8 सेंटीमीटर पे। तो हमारे को बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द 2 मिरर्स। राइट, सो आप यहां देखेंगे तो बहुत सारे इमेज बनेंगे। इनफाइनाइट इमेज इसमें भी बनेगा, इनफाइनाइट इमेज इसमें भी बनेगा। मैं जस्ट आपको उसका व्यू देता हूं कि कैसा दिख रहा होगा। राइट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि ये मेरा एक जो फ्रंट वॉल है उस पर एक मिरर है, और ये जो बिहाइंड वॉल होगा उस पर भी एक मिरर होगा, जो कि इसमें हमारे पिक्चर में नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसके इमेज जो है वो एक यहाँ पहला इमेज बन रहा है, फिर दूसरा इमेज, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, आपको जो बैक वॉल का जो मिरर है वो आपको दिख रहा होगा। तो जो ये जो मिरर दिख रहा है आपको, वो बिहाइंड दिस गर्ल, इस गर्ल के पीछे जो वॉल होगा उस पे वो मिरर होगा। राइट, तो ये पहला इमेज जो बना है, ये पहला इमेज बना है वो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट बना हुआ है। जो ये दूसरा इमेज बना हुआ है, ये इसके जो बिहाइंड मिरर होगा उसमें जो इसका इमेज बना होगा, वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव किया होगा, और उसका इमेज यहां ऐसा बना होगा। फिर तीसरा इमेज अब आप देखेंगे तो वापस ये उसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ होगा, वहां से जो उसका इमेज बना होगा उसके लिए ये बना होगा। आप इसमें देखेंगे तो देखिए ये यहां पर इसका फेस दिख रहा है, इसका यहां बैक दिख रहा है, फिर फेस, फिर बैक, फिर फेस, फिर बैक। तो आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस यदि x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो वापस आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये फिर से x1, फिर से ये x2, ऐसा करते हुए एक सीक्वेंस जैसा दिख रहा है। राइट, सो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसमें जो मल्टीपल इमेजेस बने होंगे उसके डिस्टेंस को कैसे निकाला जाए। जैसे आप यहां से देखेंगे, राइट, तो आपको इस मिरर में जो इमेजेस दिख रहे होंगे वो कितने डिस्टेंस पे दिख रहे होंगे। उसी तरीके से हम यदि इस मिरर में देखें तो आपको जो इमेजेस हैं वो कितने डिस्टेंस पे दिख रहे होंगे। यही हमारा पर्पस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो होपफुली आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा होगा कि हम लोग क्या हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं रे डायग्राम मेथड से। गुड, नाउ अब आपका देखेंगे ध्यान से, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, और ये जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट, और मैं मिरर 2 में देख रहा हूं, मैं मिरर 2 में इमेजेस देख रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं इधर मिरर M1 लिख देता हूं और इधर M2 लिख देता हूं। राइट, तो M2 में देखेंगे ऑब्जेक्ट से रेज यहां से निकल रही होंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के जो इमेज बना रही होगी। तो वो जो इमेज है वो मिरर 2 का फर्स्ट इमेज है। राइट, मिरर 2 का फर्स्ट इमेज का आप यदि डिस्टेंस देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मिरर 2 में जो फर्स्ट इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, जो यहां से ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही होंगी और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बना रही होंगी। ओके, अब हम लोग यही चीज मिरर M1 के लिए भी कर सकते थे। यदि मिरर M1 के लिए आप करते तो आपका ये रेज ऐसे निकलते और वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा आपको इमेज बन रहा होता। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि यहां पर जिस तरीके से रेज हमने ऐसी दिखाई है, यहां पर इस तरीके से रेज इधर भी निकल रही होगी, वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी और उसका जो पहला इमेज बन रहा होगा वो 2 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा, राइट। सो दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो इमेज बना है, ये जो डायरेक्ट इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना है, वो इमेज अब आप देखेंगे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस मिरर के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो इससे रिफ्लेक्ट होकर के रेज इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, आप उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो यहां से आते हुए दिख रहे होंगे। तो इस मिरर के लिए आपका ये डिस्टेंस जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो इसका इमेज कहां बनेगा? जितना इससे इधर है उतना ही इससे इधर। तो आप देखेंगे ये 8 प्लस 10। सो मैं इसमें ऐसा कर देता हूं, इसमें 10 ऐड कर देता हूं, राइट। तो कितना हो जाएगा? मैं इसमें यदि 10 ऐड कर दूंगा तो ये 2 प्लस 8 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। उतना ही इमेज इस मिरर में इधर की ओर बनेगा 18 सेंटीमीटर पे। सो दिस डिस्टेंस आप देखेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली हम लोग ये भी कर सकते थे कि जो ये रेज ये यहां पर जो इंसिडेंट होकर के आई है, वो यहां पर इंसिडेंट हो गए और यहां से वापस वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इस रिफ्लेक्शन के लिए, राइट, इस रिफ्लेक्शन के लिए जो इससे इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। तो इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 10। सो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। सो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, राइट। सो ये M2 से मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं। M2 में जो इमेज का डिस्टेंस लिख रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम M2, डिस्टेंसेस फ्रॉम M2, और जो ये इधर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, दैट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम M1, राइट। ना इस प्रोसेस को हम लोग फिर से आगे भी रिपीट कर सकते हैं कि ना ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला जो बेसिकली इमेज होगा, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का जैसा वर्क करेगा और ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का जैसा वर्क करेगा। तो हम इस प्रोसेस को सिमिलरली आगे ऐड कर सकते हैं। 12 प्लस 10 22 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड 18 प्लस 10 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसको और आगे इस तरीके से रिपीट किया सकता है। 28 प्लस 10 38 सेंटीमीटर हो जाएगा और 22 प्लस 10 32 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड सो ऑन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस रे डायग्राम से कि ये कैसे ये जो इसका इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि इसके लिए मैंने बार बार बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब मैंने बताया था। इफ दिस इज योर प्लेन मिरर, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is called an object for that mirror। तो आप देखेंगे कि ये जो मिरर है उसमें ये इंसिडेंट रे है, आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस मिरर के लिए। इस ऑब्जेक्ट का इमेज वो यहां पर बनाएगा। तो एक एक करके फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रेज यहां निकल रही हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर के इसका इमेज बन रहा है। एंड दिस इमेज इज एन अ वर्चुअल इमेज फॉर दिस मिरर M2, राइट। दिस इमेज इज एन वर्चुअल इमेज फॉर मिरर M2। बट जब हम इसी इमेज को इस मिरर के लिए देखने जाएंगे तो वो इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा? हम लोग इसके बारे में पहले या सेकेंड लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इफ योर इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, इट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज रियल। सो एक्चुअली में यहां पर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे इस मिरर के लिए। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ये प्रोसेस कैसा बढ़ता जाएगा। पहला 8, फिर 12, फिर आप देखेंगे डिस्टेंस जो है और ज्यादा हो गया है, फिर ये 4 है। तो इस तरीके से आपको एक इमेज जितना पर दिख रहा है, आप देखेंगे डिस्टेंस वो पहले बढ़ता जाता है।
ये आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन नेक्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो आपका ये 16 सेंटीमीटर का दिख रहा है डिस्टेंस, फिर ये 4 सेंटीमीटर, फिर 16 सेंटीमीटर, राइट। सो आई होप आपको वो समझ में आया होगा कि वो कैसे हो रहा है। जो मैंने आपको फोटो दिखाया था इसमें देखें, ये डिस्टेंस जो है कम है, फिर ये डिस्टेंस ज्यादा है, फिर ये डिस्टेंस कम है, फिर ये डिस्टेंस ज्यादा है। इस तरीके से इमेजेस आपके बन रहे हैं। गुड। सो आई होप रे डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा। ना कम टू दिस क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? कंसिडर टू परपेंडिकुलर मिरर्स M1 and M2 and a point object O taking origin at the point of intersection of the mirror and the coordinate of object as x, y. Find the position and number of images. Good. So मैं इसका रे डायग्राम बना देता हूं, आप इसको देखें ध्यान से। लेट्स से ये मेरे दो मिरर्स हैं, राइट। आपका यहां पर इस तरीके से दिखाया हुआ है। मैं जनरली हम लोग की हैबिट होती है कि एक्स एक्सिस को हम लोग ऐसा लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। और ये मेरा वाई एक्सिस है। लेट्स से मैं इसको मिरर M1 बोलता हूं और इसको मैं मिरर M2 बोलता हूं। और मेरा जो दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। ना हमारे को ये बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नंबर ऑफ इमेजेस, पोजीशन एंड नंबर ऑफ इमेजेस, राइट। सो इसको देखते हैं। एक तो पहला हमारे को क्लियर होना चाहिए कि एक इसमें डायरेक्ट जो इमेज बनेगा, तो जो मिरर M1 में पहला इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट वही रहने वाला है, y कोऑर्डिनेट जो होगा निगेटिव हो जाएगा, x, y होगा। उसी तरीके से जो इसमें इमेज बनेगा, जो M2 में पहला इमेज बनेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -x, y, राइट। ये दो हमारे इमेजेस बन गए। ना अब आपको देखने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये जो इमेज होगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा, राइट। देखिए ध्यान से, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा, तो ये इसका इमेज बनाएगा। किधर बनाएगा? इससे ऑब्जेक्ट इधर की ओर है तो उसका इमेज इधर की ओर बनेगा। इसको मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। लेटेस्ट से मैं ये कलर यूज करता हूं, ध्यान देते हैं। तो ये जो मिरर होगा, इस मिरर में जो इसका इमेज बनेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से हम लोग ऐसा आ जाएंगे, जितना ये इधर है उतना ही इधर आ जाएगा, राइट। तो ये इमेज जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं -x, -y, राइट। अब यदि इस इमेज की बात करेंगे I2 की, तो I2 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा, तो ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर है, तो यहां से भी आप इमेज देखेंगे तो वो इसी पॉइंट पे बनेगा, राइट। आप यहां से भी आएंगे तो आपका इमेज यही बनेगा। मतलब इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ध्यान से देखते हैं, इसके डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इमेज यहां बना, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही होंगे उसके डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इमेज I2 यहां पर बना ना। जो रेज यहां पर इंसिडेंट हुई होंगी वो रिफ्लेक्ट होकर के इस पे आई होंगी, मतलब ये वाला जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो इस इमेज का जो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, उसका वो इमेज यहां बनाया। फिर दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे, यहां से जो रेज डायरेक्टली इंसिडेंट यहां हो रही होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां इमेज बना रही होंगी, तो वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज यहां आ रही होंगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रही होगी। मतलब ये वाला इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा होगा, तो इसका जो इमेज बनाएगा वो अगेन इसी पॉइंट पे बनाएगा। मतलब जो एक बार इस रिफ्लेक्शन और इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज जहां बन रहा है, मैं फिर से उसको दिखा दे रहा हूं, उसको मैं दो अलग अलग कलर यूज कर लूंगा मैं, राइट। मेरा ऐसा और ऐसा, राइट। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन से इमेज यहां बन रहा है,
और यदि मैं कोई एक डिफरेंट कलर यूज कर लूं, डिफरेंट कलर यूज करके मैं इसको दिखाना चाहूं कि जो रेज यहां इंसिडेंट हो रही होंगी, राइट, और यहां से रिफ्लेक्ट हो करके फिर यहां से आप देखेंगे इस तरीके से जा रही होंगी, तो इस रिफ्लेक्शन से भी इमेज यही बन रहा है। तो पहला इस रिफ्लेक्शन, सेकेंड इस रिफ्लेक्शन से इमेज यहीं बनेगा, और या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, पहला रिफ्लेक्शन इससे, दूसरा रिफ्लेक्शन इससे, उस दोनों से जो इमेज बन रहे हैं वो एक ही जगह बन रहा है, कोइंसिडेंट हो गए। ना ऑब्वियसली जो ये इमेज है वो ना तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ना ही इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट होने के लिए उस इमेज को इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होना चाहिए। ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला इमेज इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर गया इसके लिए। सिमिलरली इस मिरर के लिए जो ये इमेज है ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर गया, क्योंकि ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। बट अब जब इसकी बात करेंगे, ना तो ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, ना ही इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, इसका मतलब कोई और फर्दर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 3 होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, माइनस वाई, माइनस एक्स, वाई एंड माइनस एक्स, माइनस वाई होगा। ये आपका रे डायग्राम से ऐसा मैंने यहां पर भी दिखाया है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। तो आई होप हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन ऐसे और भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि एक्सपेरिमेंट, ये आपका 2 मिरर है, आप ध्यान से देखेंगे। सो ये आपके 2 मिरर्स हैं, ये मेरा एक मिरर है, राइट, और ये मेरा एक मिरर है, एंड दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे इससे जो एक इमेज बन रहा है वो यहां बन रहा है इस मिरर में रिफ्लेक्शन से, दूसरा इस मिरर में रिफ्लेक्शन से, और फिर ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है उसका इमेज यहां बन रहा है। सिमिलरली ये जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा वर्क कर रहा है उसका इमेज यहां बन रहा है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो इमेजेस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो आपके 3 इमेज ही बन रहे हैं। जो 2 रिफ्लेक्शन से इमेज बन रहे हैं वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे इस केस में 3 ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कर, आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को करके देख भी सकते हैं। आपके पास प्लेन मिरर इजिली अवेलेबल हो जाएगा। आप एक ऑब्जेक्ट लेकर के उसको 90 डिग्री पर रख कर देखिएगा कि इतने इमेज बनते। कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे आपके 3 ही इमेज बनेंगे। आप इसको करके देख सकते हैं। गुड, हम लोग अब आ जाते हैं कि अभी हमने देखा कि जब मिरर्स 90 डिग्री पे थे तो हमने इमेज बनाया। अब हम देख लेते हैं, लेट्स से कि मिरर 90 डिग्री पे नहीं है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है कि इन दोनों मिरर्स के बीच के एंगल 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 100 डिग्री, 120, 150, कुछ भी रहे। सो हम कैसे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करेंगे इसको हम लोग सीखते हैं। तो पहले वो समझने से पहले मैं एक और कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं आपको कि ये जो मेरा M1 है और ये M2 है, सो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो ये इमेज बना है, M1 में फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज I1 बना है, और M2 में फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना है, M2 में फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना है वो I2 है, और ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो ये हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक सर्कल पे होंगे, और उस सर्कल के सेंटर की बात करें तो ये जो मिरर्स हैं, इन मिरर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंटर। ये हमारा उस सर्कल का सेंटर होगा, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इमेजेस बनेंगे ये इस तरीके से बनेंगे, राइट। थोड़ा सा सर्कल अच्छा नहीं बना है, बट आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक सर्कल पे होंगे। क्यों होंगे आपको यदि समझ में आ रहा होगा, राइट। ये ध्यान से देखिए कि जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप देखेंगे
कि जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, इमेज का भी वही होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं और ये पॉइंट से यदि हम इसको ज्वाइन करें तो ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली मैं यदि इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो तीनों डिस्टेंस हैं ये और ये इक्वल होंगे ना। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा, तो वो भी जो इमेज बनेगा वो इसी सर्किल पे ही कहीं बनेगा, और ये जो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा उसका भी इमेज कहीं इसी सर्किल पे बनेगा। तो जितने भी जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सब के सब इस सर्कल पे ही रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इससे हमारे को नंबर ऑफ इमेजेस जो फाइंड करना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि जितने भी इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन और ये एक रिफ्लेक्शन फिर इसके बाद इससे रिफ्लेक्शन, उससे जो इमेजेस बन रहे हैं वो सब के सब इस सर्कल पे होंगे, और उस सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, जो दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और रेडियस उस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो रेडियस होगा। गुड। इसके लिए ये मिरर के बीच का एंगल कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड। सो अब हम लोग क्विक आ जाते हैं कि किसी भी जनरल केस में लेट अस से कि मेरा जो M1 और M2 है उनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है लेट से वो अल्फा प्लस बीटा है, राइट। अल्फा प्लस बीटा है इन दोनों मिरर के बीच का एंगल। अल्फा क्या है, तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P को देखेंगे तो वो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे ये मिरर और ये पॉइंट P का जो ये लाइन है उसके बीच के एंगल को अल्फा कर रहे हैं, और ये लाइन और इस मिरर के बीच के एंगल को बीटा कर रहे हैं। सो नाउ इसमें अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूं। पहले आप यहां पर M1 लिख लें और यहां पर M2 लिख लें, ठीक है ना। जो भी मैं एंगल की बात कर रहा हूं, जो भी मैं एंगल मेजर करूंगा यहां पर जो लिखूंगा वो मैं M2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करूंगा, राइट। एंगल measured from M2 in clockwise direction। उसी तरीके से यदि हम M1 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एंगल measured from M1 in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है। यदि मैं फर्स्ट इमेज की बात करूंगा तो M2 में फर्स्ट इमेज कितने एंगल पे बनेगा, ये एंगल बीटा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये भी एंगल बीटा होगा। सो फर्स्ट एंगल M2 में जो होगा वो बीटा एंगल पे होगा, फर्स्ट इमेज। सिमिलरली फर्स्ट इमेज यदि हम M1 में बात करेंगे तो वो कितने एंगल पे होगा, वो अल्फा एंगल पे होगा, राइट। सो फर्स्ट इमेज दोनों में हमने लिख दिया ये M1 में अल्फा और M2 में बीटा एंगल पे ना। ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा, तो इसके लिए यदि हम देखेंगे एंगल तो अल्फा प्लस बीटा इस बीटा में और ऐड हो जाएगा। सो वी कैन से कि इसमें मैं दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है मैं उसको ऐड कर देता हूं। तो मेरा जो इसमें जो M1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो कितने एंगल पे बनेगा, M1 से अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल पे बनेगा। और सेम चीज ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, इसको फिर से इसमें ऐड कर देंगे तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। अब हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, हम लोग वापस इसमें कर सकते हैं कि ये जो इमेज होगा वो इसके लिए क्या वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर से इमेज बनाने के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर सकते हैं। सो 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल पे होगा, और यहां ऐड करेंगे तो ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंगल पे होगा। सो ऐसा हम लोग प्रोसेस को करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, रिमेंबर आपको ये पता होना चाहिए कि
इसके लिए ये मिरर कब तक इमेज बनाएगा? इस मिरर की बात करेंगे तो ये कब तक इमेज बनाएगा? जब तक ऑब्जेक्ट इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में है, राइट? मतलब इससे जब एंगल की बात करेंगे, जब मैं इससे एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं, जब मैं देखिए ध्यान से, ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो जब तक इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में रहेगा तभी तक ये इसका इमेज बनाएगा, या इसकी बात करेंगे तो जब तक इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में इमेज रहेगा तब तक हम उसका इमेज बना सकते हैं। तो जो भी रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, यदि आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये एंगल को हम लोग कहां तक ले जा सकते हैं, जब तक ये 180 डिग्री से कम रहेगा। मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, कब तक? जब तक ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल लेस देन 180 डिग्री रहता है, तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस till it is less than 180 डिग्री, राइट? तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। यही चीज यहां पर भी कहूंगा मैं, यहां पर भी वही चीज आएगा। सो उसके बाद हमको नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करने हैं, उसमें ऐड कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कर लेना है। यहां पर एक स्टार मार्क में कर देता हूं कि आपको जब भी इमेजेस काउंट करना हो तो उसमें जो ये इसके लास्ट इमेज है और इसका जो लास्ट इमेज है, इन दोनों का सम प्लस जो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, राइट? दिस प्लस द एंगल बिटवीन द मिरर्स विच इज अल्फा प्लस बीटा, ये यदि 360 डिग्री हो, इट मीन्स जो ये लास्ट के दोनों इमेजेस हैं, वो लास्ट के दोनों इमेजेस क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट? मतलब इससे ये यहां में आया और इससे मैं यहां आया और इन दोनों का ऐड किया, वो 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो ये लास्ट के दोनों इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। लास्ट इमेज इन M1 and M2 coincide। वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब उन दोनों को हमारे को एक ही लेना होगा। तो हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे को और भी ज्यादा क्लियर होगा। गुड। इसको हम लोग बहुत बार ऐसा एक सिंपल फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो फॉर्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। सो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 इंक्लाइन मिरर्स। तो आपको जो दोनों मिरर हैं, उन दोनों मिरर के बीच का एंगल यदि थीटा है तो आपको सिंपल 360 डिग्री बाय थीटा कर देना है। यदि वो इवन नंबर आया तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस सिंपली 360 डिग्री बाय थीटा -1 हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली 360 डिग्री बाय थीटा -1 होगा, राइट? जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कि दो मिरर हैं, दो मिरर के बीच का एंगल लेट अस से 45 डिग्री है, तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आप देखेंगे कि 360 बाय 45, 360 बाय 45 कितना होता है? 8 होता है। सो 8 - 1 सिंपली 7 हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है, कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 7 ही बनेंगे। लेकिन यदि 360 बाय थीटा जो है वो ऑड नंबर आ गया तो हमारे को ध्यान रखना होगा उस ऑड नंबर में कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है। यदि मेरा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रहा, अगेन ये फॉर्मूला होगा 360 बाय थीटा -1। और यदि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो फिर हमारा नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री बाय थीटा हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जैसे मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लेट अस से मैं थीटा 120 डिग्री ले लेता हूं। ये दो मिरर्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आपका 360 डिग्री बाय थीटा जो हुआ वो 3 हो गया, मतलब वो ऑड नंबर आ गया ना। अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। मेरा यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है, राइट, एंगल बाइसेक्टर पे है, तो यहां जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो हो जाएगा 3 - 1 विच इज 2। अब लेकिन यही सिचुएशन होता और मेरा मिरर जो होता वो भी इसी तरीके से 120 डिग्री पे रहता, बट मेरा ऑब्जेक्ट वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता। लेट अस से मेरा ऑब्जेक्ट यहां होता, लेट से दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते वो 360 by 120 विच इज सिंपली 3 होता। सो आपको ये ध्यान रखना है, इवन नंबर रहने पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डिवाइड करके -1 कर देना है। ऑड नंबर यदि आ जाता है तो उसमें यदि वो एंगल बाइसेक्टर पे है तो -1 करना, और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो वो माइनस नहीं करना। इसके अलावा मान लेते हैं कि वो इंटीजर आया ही नहीं, तब क्या करना है? तब हमारे को कौन सा मेथड को फॉलो करना है? जो हमने अभी सीखा है, इस वाले मेथड को अपने को फॉलो करना है। यदि इंटीजर नहीं आया, क्विक इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत जल्दी इससे आंसर निकलता है। आप कितना भी एंगल दिया हुआ रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट से मैं आपको दे रहा हूं 60 डिग्री, ये दो प्लेन मिरर हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट। तो फर्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला से देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका क्या बनेगा? तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज सिंपली 360 by 60 is 6, 360 by 60 is 6 which is even number। तो आपका हो जाएगा वो बस -1 करना होगा, सो ये हो जाएगा 5। आपको दिख भी रहा होगा 1 2 3 4 5, ये 5 इमेजेस दिख रहे हैं। और अब यदि इस जो सेकेंड मेथड हमने देखा था काउंटिंग मेथड से, सो इसको मैं M1 कहता हूं, इसको मैं M2 कहता हूं। लेट अस से कि ये जो एंगल है हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ऐसा इसमें सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन लेट से मैंने M1 और M2 से मैं कोई भी एंगल ले सकता हूं। लेट से एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा ये 10 डिग्री दिया हुआ है विद द मिरर M1, सो ये तो दिया हुआ है 10 डिग्री, और यहां से कितना हो जाएगा वो 50 डिग्री। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, इस क्वेश्चन में वो 30 डिग्री दिख रहा है, लेकिन सपोज करें कि ये एंगल 10 डिग्री होता और ये 50 डिग्री होता, तो अपन कैसा करते हैं? तो ये 10 डिग्री पहला इसमें बना, दूसरा 50 डिग्री इस पे बन गया, फिर इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो उसको अपन लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 60 + 10 70 डिग्री, 50 + 60 110 डिग्री, फिर और इसमें ऐड करते हैं 60 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170 डिग्री, और ये हो जाएगा 130 डिग्री। क्या अब हम लोग वापस 60 डिग्री ऐड करेंगे तो वो ये कितना हो जाएगा? 190 डिग्री हो जाएगा, और ये 230 डिग्री हो जाएगा, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, मतलब मुझे यहीं पर रुकना होगा, राइट। सो यहां पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इमेजेस दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अपने को पहले चेक करना चाहिए कि ये एंगल इन दोनों को ऐड करते हैं, 130 डिग्री प्लस 170 डिग्री प्लस आपका जो दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, यदि आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये जो लास्ट के दोनों इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं।
तो जो ये इमेजेस कोइंसिडेंट कर रहे हैं इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4 और ये दोनों मिलकर एक ही हो रहे हैं तो 5। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो इससे जो इमेजेस बन रहे हैं और इससे जो इमेज बन रहे हैं लास्ट वाला वो इमेज कोइंसिडेंट हो जा रहा है। इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि वो 10 डिग्री 50 डिग्री कैसे दिया हुआ है, इस केस में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली, यहां पर देखेंगे आप तो नंबर ऑफ इमेजेस देखिए, ये 1 आप इसको देखते हैं, ये मेरा एक रखा हुआ है कैंडल और ये 2 मिरर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप किसी भी डिफरेंट एंगल पे इसको देखने की कोशिश करेंगे, आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो 5 ही दिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इमेजेस आपको दिख रहे हैं। आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, आपके पास इजिली ये 2 मिरर अवेलेबल होंगे। आप वहां पर कैंडल को देखिए, यहां पर अब एसिमेट्रिक कर दिया, अब जो है इसके साथ एंगल कम है और इससे ज्यादा है, फिर भी आपके नंबर ऑफ इमेज 1 2 3। ओके, इसको थोड़ा सा फिर से रोटेट होगा तब हम लोग काउंट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 एंड 5। सो आपके नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल 60 डिग्री रहने पे आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं पर भी रखिए, नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही आएंगे। ना अब हम लोग क्विक 45 डिग्री पे भी समझ लेते हैं। 45 डिग्री पे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए, आपके 7 होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा रहे, वो एंगल बाइसेक्टर पे हो या ना हो, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो इमेज है, राइट, इसको ये जो इमेज है वो दो इसका हो पार्ट या इसका पार्ट हो, वो दोनों जो है कोइंसिडेंट हो रहे हैं। इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप यहां पर समझने की कोशिश करें। 1 सेकेंड वाला यहां था, सेकेंड वाला वो यहां है, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है 6 और ये है 7। सो आप देखेंगे कि ये जो फोर्थ इमेज है जो आप कंटिन्यूसली प्रोसेस करते आते हैं, तो जो इसमें इमेज बना और जो इसमें इमेज बना वो दोनों कोइंसाइड कर गए। ये लास्ट वाला जो दोनों इमेज है जो M1 और M2 का है और दोनों कोइंसिडेंट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे। एंड दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। गुड, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 120 डिग्री पे भी हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ इमेजेस। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि 120 डिग्री तो डिवाइड करेंगे 3 ऑड नंबर। यदि वो मेरा एंगल बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेंगे, और यदि एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, आप देखिए इसको अच्छे से, ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो 2 ही इमेज बन रहे हैं 1 एंड 2, 2 ही इमेज बन रहे हैं 1 एंड 2। आप किसी भी तरीके से देखिएगा तो आपके सिर्फ 2 ही इमेज बनते हुए दिख रहे हैं, है ना, 1 एंड 2। अब मैं इसको ट्राई करूंगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर पे जो ये रखा हुआ है इसको मैं यहां से उठाकर किसी दूसरी जगह रखता हूं, राइट। अब देखिए फॉर्मूले से आपको याद होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 होने चाहिए, राइट। सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ही इमेज बन रहा है, लेकिन मैं इसको रोटेट करके यदि देखूं तो अब आप देखिए ध्यान से, ये 1 2 एंड जो आपका थर्ड इमेज होगा वो भी आपको दिखेगा। ये देखिए यहां पर ये थर्ड इमेज, गुड, ये थर्ड इमेज आपको दिख रहा होगा। अब 1 2 एंड 3 इमेजेस बन रहे हैं। ये एंगल 120 रखने पे, और यदि ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगे। यदि ये एंगल बाइसेक्टर पे रहता तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ 2 होंगे। गुड, सो आई होप स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकाला जाता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपको मैं कहूंगा स्टूडेंट्स कि प्लीज आप अपने घर में मिरर्स लेकर के उसके साथ प्ले करें, उसके साथ अलग अलग एंगल पे रख के देखें, एक्चुअल में नंबर ऑफ इमेजेस को काउंट करें, आप उसको सॉल्व करके मैथमेटिकली निकालें और देखें कि वो दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। सो स्टूडेंट्स यदि आपने एंजॉय किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.